नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बुध बनते हैं और आपके लिए 10th हाउस में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। 7 मई को ये राशि परिवर्तन करके आपके लिए मेष राशि में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले तो आप सूर्य के गोचर से इस राशिफल को समझने का प्रयत्न करिए। सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में उच्च राशि में अति विशिष्ट कारक होकर के संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मंथ के फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे कि आपके पास में बड़े धन का आगमन हो रहा है, बड़े धन का लाभ हो रहा है, किसी भी तरह का कार्य आपका धन की वजह से नहीं रुक रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अकस्मात रूप से भी सडनली आपके पास में कहीं से बड़े धन का लाभ हो सकता है। इसके साथ ही साथ में बड़े भाई बहनों के साथ में हो सकता है थोड़े से संबंध खराब हो, लेकिन बड़े भाई बहनों की ही वजह से भी आपको एक बड़े धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिल सकता है। आपके बिजनेस से, सोशल मीडिया की वजह से, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी आपको इस मंथ में बड़े धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से यदि आपका पैसा मिलना बाकी था तो सरकार की तरफ से आपका पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी लाभ होने के प्रबलतम योग मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ के फर्स्ट हाफ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को और 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तृतीय पति बने हुए सूर्य जब 12वें भाव में संचरण करेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, या छोटे भाई बहनों के साथ में व्यर्थ का विवाद आपका क्रिएट हो सकता है।
आपको नेत्रजन्य पीड़ा, पिता के साथ में संबंध का खराब होना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, कंधों में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। नेत्रों से संबंधित परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। आई ड्राइनेस, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। इसके साथ ही साथ में सूर्य की दृष्टि जब 6th हाउस पर आपके लिए पड़ेगी मंथ के सेकेंड हाफ में, तो ये आपके लिए शत्रुहंता योग की तरह काम करेगी। शत्रु आपके होंगे जरूर, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो जाएंगी। सूर्य 1 मई से 15 मई तक जब 11th हाउस में रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते संतान को लेकर के चिंता या संतान को लेकर के परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। संतान के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। संतान के चाल चलन को लेकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंध में आपके साथ में परेशानी हो। लव एंड रिलेशनशिप यदि आपका चला आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो। आपके ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो कुछ हद तक डिस्टर्ब इस मंथ में हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में आएंगे तो आपका पूरा मन धनार्जन की तरफ लगने लगेगा। धन कमाने के नए मौके आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार के माध्यम से भी आपको बड़े धन का लाभ आने वाले समय में 7 मई के बाद में देखने में मिलने वाला है। बुध नॉर्मली 7 मई से 23 मई तक आपके लिए 11वें भाव में होंगे, तो आपको हर तरह का सुख सुविधा प्रदान कराएंगे। व्यापार से धन का लाभ, कहीं फंसा हुआ पैसा था तो फंसा हुआ पैसा आपके लिए निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई मंथ में मिथुन राशि के जातकों को अर्थ से संबंधित किसी भी तरह की चिंता देखने में नहीं मिलने वाली है। बुध 23 मई को 12th हाउस में चले जाएंगे तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। 23 मई के बाद में माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं। आपको सरदर्द की शिकायत और त्वचाजन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। दंतजन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का और अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। 23 मई के बाद में प्रॉपर्टी और वाहन इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ में शुक्र जो है वो आपके लिए 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं, जो कि योग कारक प्लैनेट है। तो आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पर एक अच्छा माहौल बना रहेगा। बॉस के साथ में संबंध जरूर खराब हो सकते हैं, लेकिन शाम होते होते वो रिलेशंस भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। खुशनुमा माहौल आप अपनी वर्क प्लेस पर महसूस करने वाले हैं। शनि राहु की युति दशम स्थान में है। इसकी वजह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, पिता की भावनाओं का सम्मान करना है। पिता का अनादर करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी आपका मिला जुला रहने वाला है। बस मंगल क्योंकि द्वितीय भाव में है तो आपकी वाणी की कड़वाहट, आपके क्रोध, आपकी वाणी से अहंकार प्रदर्शित हो, इस वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध कुछ हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर आपने अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रख लिया तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। व्यापार में ग्रोथ है, व्यापार में बड़े धन का लाभ होगा। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप आपकी बिगड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो अर्थ के दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और रिलेशंस वाइज आपकी वाणी, आपके अहंकार की वजह से आपको थोड़ा सा सावधान हो जाने की इस मंथ में जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य आपके लिए 11वें भाव में अतिविशिष्ट कारक होकर के संचरण कर रहे हैं। और अगर सूर्य 11वें भाव में उच्च राशि में बैठे हो तो वैसे भी कुंडली के बहुत से दोषों का शमन तो कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं गोचर कुंडली में सूर्य ग्रहों के राजा की स्थिति काफी मजबूत है, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। 11वें भाव से आपकी इच्छा की पूर्ति का विचार भी किया जाता है। तो जो भी इच्छा आपके मन में बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी वो इस मंथ में पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला यदि आप जाप कर लेते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, और इस मंथ की पूर्णिमा का यदि आप उपवास कर लेते हैं तो ये उपवास करना भी आपके लिए इस मंथ काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।